अपने वादे के अनुसार जो वादा आपने किया था वो वादा आज पूरा कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक नया खाता खुलवाया है और उस नए खाते में मेरे खाते में 2 लाख रुपया है। ठीक है, उसमें से मैंने 1 लाख रुपया पहला ट्रांजैक्शन मैंने किया है। कोई आरटीआई से जानकारी मांग सकता है। ठीक है, आज 11 तारीख है। 11 तारीख के डेट में मनीष कश्यप के खाते में कितना रुपया था और उसने पहला ट्रांजैक्शन कहाँ किया। तो मैंने पहला ट्रांजैक्शन जो है एक शहीद मतलब कि चंदन सिंह जो हमारे देश को बचाने के लिए शहीद हो गए, तो उनके परिवार के लिए मैंने किया। क्योंकि नवादा के लाल वीर शहीद चंदन सिंह के परिवार से मिलने के लिए आज मनीष कश्यप पहुंचे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जिस दिन जेल से निकले थे उसके दूसरे दिन ही जो है शहीद चंदन सिंह के पिता से मिलने के लिए मनीष कश्यप आए थे और उस समय मनीष कश्यप ने वादा किया था कि हमारा अकाउंट फ्रीज है, जैसे ही अकाउंट को सरकार खोलेगी हम तुरंत जो है 1 लाख रुपया शहीद के परिवार को मदद करेंगे। भैया आज पहुँचे हैं लगभग 1 महीने बाद और आज एक अपने वादे के अनुसार जो वादा आपने किया था वो वादा आज पूरा कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक नया खाता खुलवाया है और उस नए खाते में मेरे खाते में 2 लाख रुपया है। ठीक है, उसमें से मैंने 1 लाख रुपया पहला ट्रांजैक्शन मैंने किया है। कोई आरटीआई से जानकारी मांग सकता है। ठीक है, आज 11 तारीख है। 11 तारीख के डेट में मनीष कश्यप के खाते में कितना रुपया था और उसने पहला ट्रांजैक्शन कहाँ किया। तो मैंने पहला ट्रांजैक्शन जो है एक शहीद मतलब कि चंदन सिंह जो हमारे देश को बचाने के लिए शहीद हो गए, तो उनके परिवार के लिए मैंने किया। क्योंकि ये हालात बदलना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है। अगर कोई भी बिहार से बाहर से भी अगर कोई आएगा और देखेगा कि अरे ये शहीद का घर है, तो बिहारी के बारे में क्या सोचेगा कि अरे देखो ना, बिहारी तो इतने ऐसे होते हैं कि उनके यहाँ अगर कोई शहीद भी हो जाता है तो उसका भी मदद नहीं करते हैं। तो अब वो चीज़ें बदल रहा है हम लोगों को। हम बिहार के लोग पूरा दुनिया बनाते हैं, पूरा देश बनाते हैं। सही है कि नहीं? अपने कंधों पे मजदूरी करके IAS IPS बन के या जैसे भी, तो क्या हम अपने बिहार के एक शहीद का घर नहीं बना सकते? हम बिहारी बिल्कुल बना सकते हैं। तो प्रयास किया जाए कि हम जो है 1 ट्रैक्टर ईंट भी पहुंचाएंगे यहाँ पे। भैया इनके हम अपने तरफ से जो है इनका जब घर बनेगा तो 1 ट्रैक्टर ईंट भी पहुंचाएंगे। अब ज़मीन खरीद के देने का औकात मेरे पास नहीं है भाई, नहीं तो मैं ज़मीन भी खरीद के जो है इनका घर बनवा के दे देता। उतना पावरफुल मैं नहीं हूँ। अगर होता तो मैं वो भी देता। मैं 1 ट्रैक्टर ईंट भी दे दूँगा, सीमेंट भी दे दूँगा, बालू भी दे दूँगा। लेकिन नवादा के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, आप लोग शुरुआत तो कीजिए। हर जगह तो मनीष कश्यप जाके हर किसी के कष्टों को तो हर नहीं सकता, तो शुरुआत तो कीजिए। कोई नवादा का कोई दानवीर कर्ण होगा जो कम से कम 5000 स्क्वायर फीट जगह दे देगा इनको। कोई तो दानवीर कर्ण होगा ना नवादा में, बिल्कुल कि नहीं है? नवादा में कोई दानवीर कर्ण, हमें उम्मीद है कि कोई दानवीर कर्ण होगा जो 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन दे देगा इनको। उम्मीद है कि कोई सीमेंट का दुकानदार होगा जो एक ट्रैक्टर सीमेंट दे देगा। कोई बालू का व्यापारी होगा, बालू माफिया हम नहीं कह रहे, बालू का व्यापारी होगा, 1 ट्रक बालू दे देगा। कोई चिमनी वाला होगा, वो ईंट दे देगा। कमाल का इतिहास बना देंगे हम बिहार के लोग, कमाल का। चाहेंगे तो, लेकिन उसके लिए सबको साथ आना होगा। अब 1 महीना तक मनीष कश्यप तो यहाँ बैठ नहीं सकता है ना। अगर जैसे हम यहाँ बैठेंगे लोग बोलेंगे TRP के लिए खेला शुरू कर दिया, तो हम तो दोनों तरफ से गाली सुनते हैं। काम करो तो भी, नहीं करो तो भी। तो नवादा के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक सांसदों जी से विनती करना चाहता हूँ कि 1 आदमी बालू दे दे, 1 आदमी गिट्टी दे दे, 1 आदमी सीमेंट दे दे, 1 आदमी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दे दे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के विधायक सांसद के पास ज़मीन नहीं है, कोई भी दे सकता है। और राजद के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, जदयू के हो, फर्क नहीं पड़ता। एक इतिहास साबित कर दीजिए ना कि राजद वाले ने ज़मीन दे दिया, बीजेपी वाले ने बालू दे दिया, कांग्रेस वाले ने ईंटा दे दिया, जदयू वाले ने जो है वो सीमेंट दे दिया, और राजद, कांग्रेस, जदयू, बीजेपी सब मिलके जो है घर बना दिए। इससे बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कहाँ? एक सवाल और रहेगा कि जिस दिन मतलब शहीद चंदन सिंह के इनसे मिलने के लिए, शहीद चंदन सिंह के पिता से मिलने के लिए विपक्ष के तमाम नेता आए थे। जिस दिन आप अगली बार आए थे तो गिरिराज सिंह भी आए हुए थे, तमाम विजय सिन्हा हो, चाहे तमाम विपक्ष के नेता आए थे और उस समय सरकार को कोस रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार 1 करोड़ शहीद के परिवार को दिया था इसी शहीद चंदन सिंह वाले मामले में। उत्तर प्रदेश सरकार शहीद के परिवार को 51 लाख रुपए और 1 सरकारी नौकरी। तो इस समय ये लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सरकार को कोस रहे थे। अब संयोग है कि यही लोग सरकार में, तो लगता है कि ये लोग शहीद के परिवार के लिए कुछ करेंगे। अगर मैं बोलूँगा कि लगता है मुझे कि ये लोग करेंगे, तो आप लोग बोलिएगा भाजपा का दलाल है। जी, सही बात। हम लोग तो 2 धारी तलवार पे टिके हुए हैं भाई। कुछ बोलो तो भी इधर से रेतते रहता है लोग। तो हम तो आप लोगों के ऊपर ये सवाल का जवाब छोड़ दे रहे हैं और उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। हम चाहते हैं कि इनका उम्मीद नहीं टूटना चाहिए, बस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। इनका उम्मीद नहीं हाँ, आपका कि जो हमारा जो नारूनार के युवा साथी था चंदन भैया के लिए
जो मांग किया था उस पर कुछ गलत लोग ने उन पर FIR कर दिया था, तो जिसमें हमारा गांव का भविष्य तो उसमें चला गया। तो क्या वो उसका FIR का जांच होगा, जी। DSP लेवल का जांच होगा और उस जांच में उम्मीद है कि सारे युवाओं का नाम जो है हटा दिया जाएगा, उम्मीद है। 90% सभी नौजवान जो है पढ़ने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी करने वाले हैं। देखिए, मैं किसी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। उम्मीद है कि सरकार कुछ अच्छा निर्णय करेगा, दिल बड़ा करके जो है उन सभी युवाओं को बचाने का प्रयास करेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ना देखिए, ना मैं सत्ता में हूँ जी। और ना मैं सिस्टम में हूँ, मतलब IAS IPS तो हूँ जी। नहीं, और ना ही मैं सांसद विधायक हूँ। मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, जेल में डाल देते हैं लोग ये लोग। एक बार तो में थे, अभी विपक्ष में हैं। हाँ, एक बार थोड़ी जेल गए हैं हम तो बेतिया जेल में 2 बार हवा खा चुके हैं, पटना में जेल जा चुके हैं, तमिलनाडु में जेल जा चुके हैं। तो ठीक है, उम्मीद है कि हम बिहार के लोग जागृत होंगे और जागेंगे और इन सब चीज़ों को समझेंगे। मैंने तो मांग किया है कि अगर सड़क एक्सीडेंट हो बिहार में तो कम से कम 10 लाख रुपया, जो 4 लाख रुपया मिलता है, मतलब कि आपदा में किसी की भी मौत हो उसको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए कम से कम। अगर कोई मजदूर काम करने के दौरान अगर शहीद होता है या मजदूर मरता है, अगर उसकी जान चली जाती है किसी भी मजदूर की, तो उसके परिवार वालों को 25 लाख रुपया मिलना चाहिए। और अगर कोई भी आदमी शहीद होता है, जैसे हमारे बिहार पुलिस के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, आर्मी के जवान हो, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ये मेरा मांग है। अगर मेरा मांग गलत है तो आप लोग उसे सुधारिए, और सही है तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए, ताकि सरकार इस मांग को मानते हुए जो है पूरे बिहार के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले ले। चाचा, क्या लगता था कि मनीष भैया उस दिन आए थे तो आपसे वादा करके गए थे कि जैसे ही अकाउंट खुलेगा तो 1 लाख का आर्थिक मदद करेंगे। आज मनीष भैया आपके घर आए हैं पैसा देने के लिए। तो उम्मीद तो हमारा तहने हो गया था कि जब आए हैं तो मदद हमको ज़रूर करेंगे। आए हैं तो मदद जरूर करेंगे। ज़रूर करेंगे, और आकर के मदद कर गए भी। ऐसा जेल से निकले थे और आपके घर आए थे दूसरे दिन। तो आकर के भी मदद हमको कर गए हैं। मगर इनके बोला, इनके तुलना अच्छा, पर जो सरकार जो चाहे तो मदद बहुत हो सकता है। सरकार चाहे तो मदद बहुत हो सकता है। मनीष कश्यप से उम्मीद था, लेकिन सरकार से उम्मीद नहीं है, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं, सरकार से उम्मीद अभी भी देखिए, उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना पैसा दिया उतना पैसा इनके परिवार वालों को मिलना चाहिए, पहला चीज़। और एक सरकारी नौकरी तो कम से कम मिलना चाहिए। कुछ ही महीना पहले शादी हुआ था, कुछ ही महीना पहले इनका शादी हुआ था, लगभग 1 साल पहले हुआ। हाँ, अब लगभग 1 साल, चाचा 1 साल पहले शादी हुआ था। 18 महीना 18 महीना, कम से कम एक नौकरी तो मिल जाए। उस विधवा का जिंदगी कैसे चलेगा? शहीद की विधवा है, ये दर्द तो समझा जाए। लगता है भैया कि सरकार समझेगा दर्द। नहीं समझेगा तो समझा देंगे हम लोग, और अच्छे से समझा देंगे। आज नहीं तो कल तो सरकार को समझना ही होगा। हम बोल रहे हैं ना कि नहीं समझेगा तो जिस भाषा में सरकार समझेगा उस भाषा में समझा देंगे हम लोग। भले हमको जेल का है नहीं डाल दे, फिर से फर्क नहीं पड़ता। सरकार कोई किसी की भी हो, शहीद के परिवार का अपमान नहीं होना चाहिए। आप भी एक फौजी के बेटा हैं और एक शहीद के परिवार के घर में मिलने के लिए आए हैं। फौजी के परिवार का दर्द आपको मालूम है। किसी विधायक और सांसद का बेटा फौज में थोड़ी जाता है क्या? अगर जाता तो दर्द पता चलता। किसी विधायक और सांसद का बेटा मजदूरी थोड़ी करता है, अगर करता तो दर्द पता चलता। किसी विधायक और सांसद का बेटा बाढ़ में थोड़ी डूब जाता है, अगर डूबता तो दर्द पता चलता। तो जब हम लोग वैसे लोगों को चुन देते हैं तो गलती तो हमारी ही है ना, सही है कि नहीं? तो पहले थोड़ा हम सुधरे, थोड़ा आप सुधरे, थोड़ा सिस्टम को सुधारा तब जाके बिहार सुधरेगा। चलिए, तो मनीष कश्यप अपने किए गए वादे को निभाने के लिए आज शहीद चंदन सिंह के परिवार के घर में पहुंचे हैं और आज 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी किए हैं। हालांकि लोग बहुत सारी बातों को बोलेंगे कि TRP के लिए किया है, ये किया है, वो किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जिस शहीद के घर में कोई नहीं पहुंचा था, उस समय जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप पहुंचे थे और उस समय मनीष कश्यप वादा करके गए थे कि 1 लाख रुपये का जो है आर्थिक सहयोग चाचा हम करेंगे, और आज मनीष कश्यप 1 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग कर रहे हैं।